देखो ये क्वेश्चन करना है। देखो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स और x दिया है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक, प्रूव दैट मैक्सिमम अकर्स एट एक्स नॉट वेयर एक्स नॉट इक्वल टू कॉस एक्स नॉट, है ना। कह रहे हैं मैक्सिमम अकर्स एट एक्स नॉट वेयर एक्स नॉट इक्वल टू कॉस एक्स नॉट, मतलब एक पॉइंट है एक्स नॉट जिस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, लोकल मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम से मतलब देखो यहाँ पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमम, ध्यान देना, है ना, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम, देखो ध्यान दो। अब जैसे 0 और पाई बाई 2 के बीच में है ना, तो क्या होगा, देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में, अब डिनोमिनेटर तो इसका पॉजिटिव है, कभी 0 नहीं होगा क्योंकि tan भी पॉजिटिव है और x भी सब कुछ पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो देखो क्या होगा कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम उसी पॉइंट पर मिलेगा जहां पर इसका dy dx 0 होगा। देखो जैसे हम इसका dy dx निकालें, क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर, ठीक, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ध्यान दो, ठीक, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखो क्या हुआ, डी वाई डी एक्स बराबर, देखो ये 1 प्लस एक्स टेन एक्स, ठीक, माइनस देखो x, इसका करो डिफरेंशिएशन 1 का 0, x फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई किया जाए, देखो एक्स टेन एक्स कैंसिल, देखो ये क्या बचा, ये देखो यहां से बचेगा, है ना, ठीक है। देखो ये एक्स टेन एक्स से एक्स टेन एक्स कैंसिल, ये बचेगा 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ऐसा आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। देखो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाओगे तो ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया बोलो, ए माइनस बी और अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे कि ये तो पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, और देखो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। अब इस पर डिपेंड करेगा, दो क्या डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए ये टर्म पॉजिटिव हुआ, है ना, अगर ये टर्म पॉजिटिव हुआ, ठीक है, मतलब अगर इस टर्म का साइन चेंज हुआ, ठीक है, तो इस पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। देखो क्या हुआ, जैसे इस टर्म को देखें 1 माइनस एक्स सेक एक्स, मान लो इसको हम पॉजिटिव करें तो क्या हुआ, 1 ग्रेटर देन एक्स सेक एक्स, मतलब 1 बाई एक्स ग्रेटर देन सेक एक्स, है ना। एक्स डिवाइड कर दिया, देखो एक्स पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है ना। जब दोनों साइड पॉजिटिव होती हैं और दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती, ध्यान देना। देखो 1 बाई एक्स भी पॉजिटिव है और सेक एक्स भी पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव है। जब दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल किया x और इसका रेसिप्रोकल किया 1 बाई सेक यानी कॉस एक्स, देखो ऐसे, और इनइक्वालिटी को चेंज किया। देखो यानी कॉस एक्स अगर x से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा और इसके पॉजिटिव होने का मतलब डी वाई डी एक्स पॉजिटिव होगा।
देखो एक काम करें, एक ग्राफ बनाएं, देखो कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं। देखो कॉस का ग्राफ ऐसे करके होगा, ये है ना, 0 और π/2 और यहाँ पर पाई और देखो 3π/2, ऐसे ग्राफ जाएगा। हमें खैर 0 और π/2 के बीच के पॉइंट से मतलब है। फिर देखो एक ग्राफ हो गया y बराबर कॉस एक्स का और एक ग्राफ क्या हो गया y बराबर एक्स का। अब देखो एक ग्राफ हमने बनाया ये y बराबर एक्स, देखो ये y बराबर एक्स ग्राफ है ऐसे। अब देखो जैसे ये y बराबर एक्स लाइन है, मान लो ये किसी पॉइंट x नॉट पर काटती है। अब ये x नॉट क्या है हमको मालूम नहीं, तो देखो क्या होगा, अगर हम x नॉट के पीछे जाएंगे तो cos x से बड़ा होगा, मतलब dy/dx पॉजिटिव होगा, है ना। अगर हम x की वैल्यू x नॉट ले लें, मतलब अगर हम x नॉट के पीछे जा रहे हैं तो देखो cos ऊपर है और x नीचे है, तो cos है x से बड़ा, cos है x से बड़ा मतलब dy/dx पॉजिटिव, है ना। अगर हम x की वैल्यू ले लेंगे लेस देन x नॉट तो dy/dx देखो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अगर x नॉट से छोटा होगा तो क्या होगा, देखो cos x से बड़ा होगा और cos x से बड़े होने का मतलब dy/dx पॉजिटिव, देखो हमें जो चाहिए, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं इस वाले टर्म को, ये तो होल स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव और ये भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। अब हमें इसको देखना है, तो क्या देखा हमने इसको कि भाई ये कब पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तभी dy/dx पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब cos x से बड़ा होगा। तो देखो अगर हमने दोनों ग्राफ बनाया, एक ग्राफ बनाया y बराबर cos x का, एक ग्राफ बनाया y बराबर x लाइन का, देखो दोनों ग्राफ मैंने मान लिया x नॉट पॉइंट पर काटते हैं, तो अगर हम x नॉट के पीछे जाएंगे तो cos x से बड़ा है, और अगर cos x से बड़ा है तो dy/dx पॉजिटिव, और अगर हम x को x नॉट से ज़्यादा लेंगे, अगर हम x नॉट के आगे आएंगे तो देखो x cos x से बड़ा है, मतलब x है cos x से बड़ा, और अगर x cos x से बड़ा है तो हम कह सकते हैं dy/dx नेगेटिव हो गया, ध्यान दीजिए। तो मतलब देखो ये है यहाँ पर कि अगर x नॉट से छोटा है तो dy/dx पॉजिटिव है, और अगर x नॉट से बड़ा है, क्योंकि अगर देखो x नॉट के आगे जाएंगे तो x लाइन ऊपर है, cos नीचे, मतलब x की वैल्यू cos x से ज़्यादा, और अगर x की वैल्यू cos x से ज़्यादा होगी तो ये टर्म नेगेटिव होगा, ये टर्म नेगेटिव होगा तो dy/dx भी नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम x नॉट के आगे जाएंगे तो x लाइन cos x से ज़्यादा है, ठीक, और उस केस में ये dy/dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो क्या हो रहा है, x नॉट के पीछे dy/dx पॉजिटिव है और x नॉट के आगे dy/dx नेगेटिव है, इसका मतलब x नॉट जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। x नॉट कौन सा पॉइंट है, जहां पर दोनों बराबर हैं, क्योंकि देखो दोनों ग्राफ काट रहे हैं, है ना। x नॉट कौन सा पॉइंट है, जहां पर y बराबर x और y बराबर cos x दोनों बराबर हैं, मतलब x नॉट बराबर cos x नॉट, है ना। x नॉट ऐसा पॉइंट है जहां पर y बराबर x और cos x दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब x नॉट पर दोनों बराबर हैं, यानी x नॉट बराबर cos x नॉट, ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमा मिल रहा है। यही हमने देखो यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है देखो, है ना। अब ये पॉइंट क्या है ये हमें मालूम नहीं है, ये 0 π/2 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट है, लेकिन क्या है हम नहीं जानते, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है। लिखो बच्चों ध्यान से।